हाय एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर कहानी वाला स्वप्निल। आज मैं आपको हिंदुस्तान की कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताऊंगा जिन्हें हॉन्टेड माना जाता है और बहुत लोगों को तो यहाँ पर पैरानॉर्मल अनुभव भी हुए हैं। इस वीडियो में मैं इन जगहों का नाम किसी क्रम में नहीं बता रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अगर आपको मेरी कहानियां और वीडियोस अच्छे लगते हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो वीडियो को पूरा एंड तक सुनिएगा। तो चलिए अपने हेडफोन्स लगा लीजिए ताकि हम शुरू कर सके आज का वीडियो। हम हिंदुस्तान की हॉन्टेड जगहों के बारे में बात करें और शुरुआत भानगढ़ से ना हो ये तो नामुमकिन है। आइए जानते हैं भानगढ़ के बारे में और देखते हैं यहाँ ऐसा क्या है जो इसे हिंदुस्तान की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक बनाता है। यहाँ तक कि भारतीय पुरातत्व विभाग की एक चेतावनी भी है यहाँ, जो लोगों को इस किले में शाम के बाद रुकने से मना करती है। राजस्थान के जयपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर अलवर जिले में पड़ता है भानगढ़ का किला। किले के अंदर बहुत सारे पुराने मंदिर भी है जो आज भी देखे जा सकते हैं। भानगढ़ की कहानी बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी है। इस किले का निर्माण आमेर के राजा भगवंत दास ने 1573 में करवाया था और राजा माधव सिंह ने 16वीं शताब्दी में इसे अपना घर बना लिया था। कहते हैं भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत ही खूबसूरत थी। अलग अलग राज्यों से राजकुमारी रत्नावती के लिए विवाह के प्रस्ताव भी आ रहे थे। एक बार राजकुमारी अपने सहेलियों के साथ बाहर घूमने गई थी और तब उन्हें वहां के एक तांत्रिक ने देखा और देखते ही वो राजकुमारी का दीवाना हो जाता है। वो राजकुमारी के रूप को देखकर मोहित हो गया और उसे प्रेम करने लगा। उस दिन से ही तांत्रिक के मन में विचार आने लगा और वो राजकुमारी को हासिल करने के सपने देखने लगा। राजकुमारी के लिए किले के अंदर की एक दुकान से इत्र जाता था। उस तांत्रिक ने एक इत्र की बोतल पे काला जादू करवाया और उसे राजकुमारी के पास भिजवा दिया। राजकुमारी रत्नावती को जब इस बात का पता चला तो वो बहुत गुस्सा हो गई और उन्होंने इत्र की बोतल को एक बड़े पत्थर पे दे मारा और उसे तोड़ दिया। उस इत्र में काला जादू था और इसी कारण वो बड़ा पत्थर उस तांत्रिक के पीछे पड़ जाता है और उसे कुचल के मार देता है। मरने से पहले उस तांत्रिक ने एक श्राप दिया था इस किले को और यहाँ के लोगों को। उसने श्राप दिया था कि यहाँ के सब लोग मर जाएंगे, ये जगह बंजर हो जाएगी और उनकी आत्माएं हमेशा इस किले में घूमती रहेगी। आज भी लोग इस किले में जाने से डरते हैं और शाम के बाद तो यहाँ रुकना बिल्कुल मना है। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्या आप कभी भानगढ़ गए हैं? और अगर गए हैं तो क्या आपने कभी ऐसा कुछ महसूस किया है या नहीं? चलिए, जब हम राजस्थान में ही हैं तो हम यहाँ के एक और बहुत ज्यादा हॉन्टेड जगह के बारे में बात करते हैं। ये जगह है कुलधरा गांव। कुलधरा राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित एक वीरान गांव है। ये गांव पिछले 170 साल से वीरान पड़ा हुआ है। ये गांव अचानक ही रातों रात वीरान हो गया था और आज तक लोगों को पूरी तरह समझ नहीं आया इसके वीरान होने की सच्चाई क्या है। इस गांव की कहानी शुरू होती है आज से करीब 220 साल पहले, जब ये वीरान नहीं बल्कि आबाद हुआ करता था यहाँ के पलीवाल ब्राह्मण परिवारों के द्वारा। मगर फिर कुलधरा गांव पे एक शैतान का साया गिरता है और उस शैतान का नाम था दीवान सलाम सिंह। उस शैतान की नजर उस गांव की एक लड़की पे पड़ जाती है और वो उसके पीछे इस कदर दीवाना हो जाता है कि वो उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता था।
तो उस दीवान ने वहां के गांव वालों पे दबाव बनाया और उनसे यह कह दिया कि अगर अगले पूर्णमासी तक वो उस लड़की को दीवान के हवाले नहीं करते हैं तो दीवान उस गांव पे हमला कर देगा और वहां के रहने वाले सबको मार देगा और उस गांव को उजाड़ देगा। ये लड़ाई अब इन गांव वालों और उस दीवान की बन चुकी थी। गांव के चौपाल पे सारे गांव वाले एक बैठक करते हैं और इसमें यह तय किया जाता है कि वो रियासत को छोड़ देंगे क्योंकि उनके लिए उनकी बेटी का सम्मान बहुत ज्यादा बड़ा है। उस बैठक में लगभग 5000 परिवार शामिल होते हैं। अगली शाम कुलधरा कुछ इस तरह वीरान हुआ कि आज तक उस गांव में परिंदा तक पर नहीं मारता। यह गांव आज भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है और दिन के वक्त यहाँ टूरिस्ट का आना जाना अलाउड है। यहाँ कहा जाता है कि इस गांव के पलिवल ब्राह्मण की आहट और एहसास आज भी लोगों को होता है जो यहाँ घूमने आते हैं। यहाँ ऐसी आवाजें सुनाई देती है जैसे कोई बाजार चल रहा हो, औरतें बातें कर रही हो, जबकि ये गांव पूरी तरह वीरान है। इस गांव में बहुत से पैरानॉर्मल शोधकर्ता की टीम आई है और उन्होंने रातें भी बिताई है और उन सब का यही कहना है कि इस गांव में कुछ तो है जो असामान्य है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है और क्या आपने कभी इस जगह के बारे में सुना है या फिर आप कभी इस गांव में घूमने गए हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका अनुभव क्या रहा है इस गांव में। आइए अब जानते हैं हम डूमस बीच के बारे में। डूमस गुजरात में स्थित एक बीच है। डूमस बीच का नाम भारत के सबसे हॉन्टेड जगहों में शामिल है। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार यहाँ पे अंतिम संस्कार भी किया जाता है। यहाँ माना जाता है कि आत्माओं का वास है और यहाँ के स्थानीय लोगों की माने तो वो तो अंधेरे के बाद इस बीच में जाने से भी लोगों को मना करते हैं। हालांकि कुछ लोग यहाँ भूत और आत्माओं का होना सिरे से नकार देते हैं, पर यहाँ पर रात में कुत्तों का अजीब व्यवहार कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि कुछ तो है इस बीच में जो रात में कुत्तों को दिखाई देता है। तो क्या आप में से कोई डूमस बीच पे गया है? अगर आप गए हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपका अनुभव कैसा रहा डूमस बीच पे। आइए अब सुनते हैं डाउ हिल्स कर्सियोंग के बारे में। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से करीब 600 किलोमीटर दूर पड़ता है कर्सियोंग। यहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत पहाड़ियां हैं जिनमें से एक है डाउ हिल्स। डाउ हिल्स जितनी ही खूबसूरत है उतनी ही डरावनी और हॉन्टेड भी मानी जाती है। डाउ हिल्स में ऐसे कई जगह है जहां पे लोगों ने पैरानॉर्मल साइटिंग्स होने की बात की है। यहाँ एक पहाड़ी पे एक सड़क पड़ती है जिसे मौत की सड़क भी कहा जाता है। इस सड़क पर बहुत से लोगों ने यह दावा किया है कि उन्हें यहाँ पर एक सरकटा लड़का दिखाई देता है। कई लोगों ने अपनी आप बीती बताई है जब वो रात को इस सड़क से जा रहे थे तो उनका एक सरकटे लड़के ने पीछा किया हो। लोगों ने इस सड़क और उसके आसपास के जंगल में एक बूढ़ी औरत की आत्मा के होने का भी जिक्र किया है और अंधेरा होने के बाद बहुत लोगों ने उस बूढ़ी की आत्मा को देखे जाने का दावा किया है और ये कहा है जब भी वो इस जंगल से आते जाते हैं तो वो बूढ़ी दूर से उन्हें अपनी लाल आंखों से घूरती रहती है। डाउ हिल्स के जंगलों को भी श्रापित माना जाता है। वहां की हवा बहुत ही ज्यादा अजीब है। यहाँ पर कई सैलानियों ने अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों की माने तो वो लोगों को इस जंगल में जाने से सख्त मना करते हैं। यहाँ पे स्थित एक बहुत ही पुराना स्कूल है जिसे कि हॉन्टेड माना जाता है। लोग कहते हैं कि उस स्कूल के आसपास बहुत सी ऐसी मौतें हुई हैं जो कि असामान्य है। सर्दियों के समय
जब यह स्कूल बंद रहता है तो स्थानीय लोगों ने स्कूल से चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनी है। कर्सियोंग वैसे तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह है, पर यहाँ का एक सच ये भी है जो मैंने आज आपको बताया। दोस्तों, मैं खुद कर्सियोंग घूम चुका हूँ और अगर मैं अपना अनुभव बताऊं तो मुझे ऐसा कुछ कभी भी महसूस नहीं हुआ था। बात यह भी है कि जब मैं गया था मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कर्सियोंग डाउहिल्स में ऐसे भी कोई किस्से हैं। दोस्तों, अगर आप भी डाउहिल्स गए हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका अनुभव कैसा था। उत्तराखंड, इसे देवभूमि भी कहा जाता है। ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरे विश्व में मशहूर है, मगर इस खूबसूरत पहाड़ी राज्य का एक ऐसा भी पहलू है जो इसे बहुत डरावना रूप देता है। हम बात कर रहे हैं मसूरी में स्थित उस खदान के बारे में जहां आज भी मजदूरों की चीख सुनाई देती है और जो अब एक हॉन्टेड लोकेशन में तब्दील हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं लंबी देहार माइंस की। लंबी देहार माइंस एक ऐसी जगह है जहां पहले हजारों मजदूर काम किया करते थे और अपनी रोजी कमाते थे। तो क्या हुआ आखिर इस जगह में जो अब ये एक खंडहर बन चुकी है और लोगों की माने तो ये हॉन्टेड भी है। कहा जाता है यहाँ पे अजीबोगरीब और भयानक आवाजें सुनाई देती है। अंधेरा होते ही यहाँ पे चीखने और रोने की आवाजें आती है। यहाँ पे शाम के बाद लोग बिल्कुल भी इस जगह के आसपास नहीं जाते हैं और स्थानीय लोग तो यहाँ सुबह भी जाने से कतराते हैं। यहाँ की कहानी कुछ इस तरह है। कहा जाता है 90 के दशक में ये खदान फल फूल रही थी और यहाँ पे जोर शोर से काम चलता था, मगर यहाँ एक हादसे में यहाँ काम करने वाले हजारों मजदूर मारे जाते हैं। यहाँ पर मजदूरों में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया था और उस इन्फेक्शन से ही इन मजदूरों की जान चली गई। इस हादसे के बाद यहाँ की खदान पूरी तरह वीरान पड़ी है और अब यहाँ पे किसी तरह का काम नहीं होता। अब इतने सालों से वीरान पड़ी इस खदान को यहाँ के स्थानीय लोग भूत प्रेत का अड्डा मानते हैं और यहाँ से शाम के बाद बहुत अजीबोगरीब आवाज और दृश्य दिखाई देते हैं, ऐसा वो लोग दावा करते हैं। ये भी मान्यता है कि इस खदान के पास वाली सड़क पर शाम के बाद किसी औरत को देखा जाता है और यहाँ के लोग तो ये भी मानते हैं इस सड़क पे होने वाले इतने सारे कार हादसों का कारण भी वही है। यहाँ पर कई सारे पैरानॉर्मल रिसर्च टीम भी आके शोध कर चुकी है और तो और इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी ने भी एक न्यूज चैनल के साथ यहाँ पे एक एपिसोड शूट किया था और उनका भी यही मानना है यहाँ कुछ तो पैरानॉर्मल है। ये जगह मसूरी के मॉल रोड से करीब 10 किलोमीटर दूर है और अगर आप यहाँ कभी भी गए हो तो मुझे जरूर बताएं कि क्या आपने ऐसा कुछ महसूस किया था। अब हम जानते हैं जटिंगा के बारे में, जो कि आसाम में स्थित है। ये जगह पहाड़ों पे है और कुछ इस तरह से स्थित है कि यहाँ पर साल में 9 महीने बारिश होती है। सितंबर महीने की शुरुआत से ये जगह खबर और सुर्खियों में आ जाती है और उसका कारण है यहाँ पे एक रहस्यमय घटना का होना और ये है पक्षियों का सुसाइड। शाम 7 बजे से रात 10 या 11 बजे के बीच अगर आसमान में धुंध हो, हवा की रफ्तार तेज हो और कहीं से अगर कोई रोशनी कर दे तो फिर इन पक्षियों की खैर नहीं। तब फिर ये पक्षी उस रोशनी की तरफ आते हुए कहीं न कहीं भिड़कर अपनी जान गंवा देते हैं। बाहर से बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ आती है और उनका मकसद भी यही रहता है, अपनी जान देना। वैज्ञानिकों का
ये मानना है कि क्योंकि यहाँ इतनी बारिश होती है, कह के सारे पक्षी जब यहाँ से उड़ रहे होते हैं तो पूरी तरह भीग जाते हैं और उनकी उड़ने की क्षमता पर पाबंदी लग जाती है। यहाँ पर बांस के बड़े बड़े जंगल भी है और क्योंकि धुंध में उन पंछियों को कुछ दिखाई नहीं देता, कह के वो उन बांस के झाड़ों से टकरा कर मारे जाते हैं। वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जो वक्त ये हादसे होते हैं वो समय पक्षियों का अपने घोंसले में लौटने का समय होता है और इसीलिए उस वक्त धुंध, बारिश और तेज हवा होने से ये हादसे बड़ी संख्या में होते हैं। लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो इसका कारण कोई श्राप या फिर कुछ पैरानॉर्मल है। मुझे ये तो नहीं पता इसका कारण क्या है, मगर वो दृश्य कैसा होगा ये सोच के ही डर लग जाता है। मुझे बताएं कि क्या आपने कभी इस जगह के बारे में सुना है या फिर आप कभी इस जगह पे गए हैं? दिल्ली के कनॉट प्लेस के करीब स्थित 1400 शताब्दी की एक बावड़ी जिसे भूतिया माना जाता है। ये जगह भारत में बहुत मशहूर है और यहाँ पर पीके मूवी की शूटिंग भी हुई थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली में स्थित अग्रसेन की बावड़ी के बारे में। यहाँ की मान्यता है कि एक समय इस बावड़ी का पानी पूरी तरह काले रंग का हो गया था और यहाँ पर जो भी आता और उस पानी को देखता वो आत्महत्या करने की कोशिश जरूर करता। कहते हैं यहाँ का पानी या फिर यहाँ पे कुछ तो है जो लोगों को ये करने पे मजबूर कर देता है। इस बावड़ी की देखरेख आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करती है और यह आज भी बहुत अच्छी स्थिति में है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे किस्से और कहानियां हैं जो लोगों ने कही है, जो इस जगह को भारत की सबसे पैरानॉर्मल जगहों में एक बनाती है। आज के समय पर गिने चुने लोग ही हैं जो भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं और उनमें से भी कम लोग ही हैं जो ऐसी जगहों पर जाने का शौक रखते हैं। रामोजी राव फिल्म सिटी, जो कि हैदराबाद में स्थित है, हिंदुस्तान की चुनिंदा हॉन्टेड जगहों में एक है। हैदराबाद में स्थित ये फिल्म सिटी एशिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी मानी जाती है। इसकी कहानी ये है कि कहते हैं निजामों के समय पर यह जगह एक जंग का मैदान हुआ करती थी और यहाँ पर आज भी मरे हुए सिपाहियों की चीखें सुनाई देती है। शाम ढलने के बाद यहाँ के कुछ इलाकों में लोग अकेले जाने से भी कतराते हैं। मैं खुद रामोजी राव फिल्म सिटी में घूम चुका हूँ और दोस्तों, एक बात तो है, यहाँ से खूबसूरत जगह मैंने नहीं देखी। मुझे खुद पर्सनली ऐसा कुछ होने का एहसास तो नहीं हुआ था, मगर अगर आप भी कहीं यहाँ पे गए हैं और यहाँ घूम चुके हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्या आप कभी कुछ ऐसा एहसास हुआ है? अब चलिए हम रुक करते हैं माया नगरी मुंबई की तरफ, आखिरी की 2 हॉन्टेड जगहों को देखने के लिए। मुंबई के बारे में मशहूर है कि ये नगरी कभी सोती नहीं है। आप यहाँ रात को 3 या 4 बजे भी निकल जाए तो लोगों को सड़क पे देख पाएंगे, और तो और आपको शायद ट्रैफिक जैम भी मिल जाए। जो नगरी और जो शहर सोता नहीं है, अगर मैं आपको ये कहूँ यहाँ पर सिर्फ इंसान ही नहीं बसते, यहाँ बसती है रूहें भी, तो आप क्या कहेंगे? मुंबई में डिसूजा चौल के बारे में ये माना जाता है कि इस चौल के आसपास लोगों ने किसी को घूमते या भटकते हुए देखा है। इस जगह की कहानी अगर माने तो इस चौल में एक औरत रहती थी जो कि एक दिन चौल के पास वाले कुएं से पानी लेने जाती है। किसी कारण वो इस कुएं में गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इस हादसे के बाद
लोगों ने यहाँ पर उस औरत की रूह को घूमते हुए देखा है। इस कुएं को बाद में बंद करवा दिया जाता है। यहाँ की बात यह है कि इस आत्मा को लोग बुरा नहीं मानते हैं बल्कि अच्छा मानते हैं, और आज भी लोग इस कुएं के पास इस आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी करते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट, जो कि नाम से ही पता चलता है मुंबई में स्थित है। इस जगह को भी हिंदुस्तान की सबसे हॉन्टेड जगहों में एक माना जाता है, जहां पे न्याय मिलता हो और जो कि न्याय का मंदिर है। कहते हैं यहाँ पर भी एक भूत पिछले 30 सालों से घूम रहा है। इस भूत को बहुत से लोगों ने देखा और महसूस भी किया है। अगर यहाँ के लोगों की माने तो लोग ये कहते हैं कि ये भूत जज को केस सॉल्व करने में मदद भी करता है। जबकि ये बात सुन के आपको भी मेरी तरह हंसी आ गई होगी, मगर हमें क्या पता, हो सकता है ये सच हो। तो अगर आप में से कोई मुंबई से है तो मुझे बताएं, क्या आपने कभी डिसूजा चौल या फिर बॉम्बे हाई कोर्ट के बारे में ऐसा कुछ सुना है? तो दोस्तों, वैसे तो हिंदुस्तान में ऐसी कई और जगह है जिनको मैं इस लिस्ट में शामिल कर सकता था, मगर फिर ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती। आपके लिए आगे भी मैं ऐसे कंपाइलेशन लाता रहूंगा जो हिंदुस्तान और विश्व की अलग अलग हॉन्टेड जगहों के बारे में हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किसी कहानी को मैं अपनी आवाज दूं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पर मुझे अपनी कहानी जरूर भेजें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और चाहे तो वहां भी मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं। मेरी आईडी है कहानी वाला स्वप्निल। मिलते हैं अगली बार कुछ नई कहानियों, कुछ नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें।